हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीबीएसई 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.1 को डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. जो 3D का जो इंट्रोडक्शन है वो आपका वेक्टर से आता है. वेक्टर क्या होता है पहले ये जान लेते हैं. कुछ क्वांटिटीज होती हैं स्केलर और उसी का अपोजिट होता है आपके पास वेक्टर. स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है. फॉर एग्जांपल इफ आई से कि ए से बी पर 30 किलोमीटर आर की स्पीड से कार ड्राइव की जा रही है, तो दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी. लेकिन अगर कहा जाता है कि ए से बी नॉर्थ की तरफ 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कार ड्राइव की जा रही है, दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसके अंदर आपके पास लेंथ या मास या वेट या स्पीड कुछ भी चीज मेंशन है, उसके साथ डायरेक्शन मेंशन हो जाती है, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, अगर मैंने आपको बोला कि आप 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी. अगर हमने कहा 40 किलोमीटर का डिस्टेंस टूवर्ड्स नॉर्थ कवर कर रहे हैं, तो दैट इज बिकम वेक्टर क्वांटिटीज. तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं जिसमें आपके पास डायरेक्शन होता है. अब आप करंट की बात करेंगे तो करंट एक इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है, तो दैट इज वाई करंट या इलेक्ट्रिसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो जब आप वेक्टर चैप्टर पढ़ते हैं उसमें आपको एरो का जो साइन नजर आता है वो इसीलिए नजर आता है बिकॉज वेक्टर कंटेन्स द डायरेक्शंस. नाउ व्हाट डज इट मीन 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. आप लोगों ने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो बेस है वो 11th क्लास में पढ़ा है, जिसमें आपको ये बताया गया था कि आपके पास जैसे 2 एक्सेस होते हैं तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं. 3 एक्सेस आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, और आपके पास ऑक्टेंट बन जाते हैं, यानी 8 हिस्से बन जाते हैं आप लोगों के पास. उसके साइंस भी आप लोगों ने करे थे. तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इज बेसिकली 3D, यानी 3 एक्सेस के साथ आपके पास क्वेश्चंस हैं इसके अंदर. तो देखिए सबसे पहले कुछ वर्ड्स हैं जो बच्चों को 3D में कंफ्यूज करता है. डायरेक्शन रेशियो क्या होता है और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है. लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर दे रखा है आर वेक्टर, जो कि आपके पास है एक्स आई वाई जे एंड जेड के. दिस इज बेसिकली आई जे के इज द डायरेक्शन, जो भी आपके पास वर्ड है. तो ये जो आपको कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं एक्स वाई और जेड, इन्हें वेक्टर की टर्म्स और 3D की टर्म में डायरेक्शन रेशियोज बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं इन्हें? डायरेक्शन रेशियोज. नाउ व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस. आप लोगों ने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा कि आप एक वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जैसे आप उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसके कोफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं. आपको किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है. ना इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट. तो अगर हम इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें और सेपरेटली इसके अपॉन में लिख दें, तो ये जो आपके पास डिराइव हुआ है दिस इज नोन एज यूनिट वेक्टर. दिस इज अ सिंबल ऑफ आर वेक्टर बिकम यूनिट वेक्टर. तो मैंने क्या किया, एक्स आई वाई जे और जेड के को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा, और जो कोफिशिएंट्स आपके सामने आए हैं this one and this one, this is known as direction cosines which is depicted by LMN. तो x y z अगर है आपके पास तो that is direction ratios, और LMN अगर आपके पास है तो direction cosines है. और LMN के बीच में एक रिलेशनशिप होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का सम कितना होता है आपके पास 1. बेसिकली what does it mean? L क्या है, M क्या है, N क्या है? It's an angle with the x-axis, angle with the y-axis, angle with the z-axis. We take theta, angle with the x-axis, beta, angle with the y-axis, and alpha, angle with the x-axis. L is equals to cos theta, M equal to cos beta and N equal to cos alpha. तो ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को हेल्प करेंगी आपकी आगे की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करने के लिए. तो देखिए जो 11.1 एक्सरसाइज है वो हम लोग किस तरीके से डील करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इफ अ लाइन मेक्स 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री एंगल विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस. तो अभी आप लोगों ने देखा कि LMN किसके इक्वल होता है? cos थीटा, cos बीटा एंड cos अल्फा. एंड थीटा इज व्हाट? एंगल विद द x एक्सिस, बीटा एंगल विद द y एक्सिस, एंड अल्फा इज थीटा विद द जेड एक्सिस. आप कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, जो भी आपको सिंबॉलिक फॉर्म लेनी है, बस आपको मतलब क्लियर होना चाहिए. बेसिस जितना क्लियर हो. कई बच्चों को लगता है कि 11.1 एक्सरसाइज से क्या हमें सीखने को मिलेगा, सीधा 11.2 एक्सरसाइज करते हैं. बट बच्चे अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तभी आप लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं. डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस में कंफ्यूजन के साथ आप बड़े क्वेश्चंस को डील नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर. तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों ने LMN निकाल लिया. थीटा आपके पास 90 डिग्री दे रखा है, बीटा 135 डिग्री
रखा है, एंड अल्फा इज 45 डिग्री. यू नो cos 90 इज 0. cos 135 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कई स्टूडेंट्स को नहीं आता, कई जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को एक फॉर्मूला दिया जाता है, उस फॉर्मूले को उनको रटने को कहा जाता है, बट देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, कोई भी एंगल अगर आपका 90 डिग्री से बड़ा आता है तो आप उसे 90 से डिवाइड कर दीजिए. Like 90, ones are 90 and the remainder is 45. Can I write cos 135 equal to cos 90 into 1 plus 45 degree? It's 135 degree basically. Now this is the quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट में आपने कुछ प्लस करा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए. सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपके पास नेगेटिव होता है, और अगर यहां ऑड नंबर है तो कॉस साइन में चेंज हो जाता है, तो दैट इज बिकम साइन 45 डिग्री. और आपके पास साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2. दैट इज -1/√2 इज cos 135 डिग्री की वैल्यू. तो आप अपने जो भी आसपास हैं उन लोगों से बात कीजिए और इसके अंदर जो लॉजिकल है वो कंसेप्ट ढूंढने की कोशिश कीजिए, रादर देना फॉर्मूले जो हैं cos 90 - थीटा, sin 90 - थीटा, cos 180 - थीटा, इस तरीके से एक लिस्ट दी जाती है स्टूडेंट्स को, उसे लर्न करने को कहा जाता है. तो वो लर्निंग बेकार है आप लोगों के पास. आप लोगों को क्वाड्रेंट्स बताए गए थे. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पॉजिटिव होती हैं. सेकेंड में आपके पास साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है, और यहां पर आपके पास आफ्टर स्कूल 2 tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, एंड दैट इज c यानी cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है. इस तरीके से आप कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं. बस इतना याद रखिएगा कि आप यहां से अगर कुछ भी प्लस करेंगे तो आप नेक्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे. तो उस क्वाड्रेंट में आप ये देख लीजिए कि ये क्या चीज रखता है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है. सबसे पहले साइन लगा लीजिए, फिर यहां अगर आपको इवन नंबर नजर आता है तो cos का cos आ जाता है, लेकिन अगर ऑड नंबर आता है तो साइन cos में और cos साइन में बदल जाएगा, tan cot में और cot tan में बदल जाएगा, sec cosec में और cosec sec में बदल जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास एलिमेंट की वैल्यूज डिराइव हो गई. जो फर्स्ट मेथड आपके पास है कि अगर आपको एंगल गिवन हो तो भी आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस. नाउ इक्वल एंगल मींस जो थीटा है इक्वल टू बीटा इक्वल टू अल्फा. तो आपके पास गिवन है कि थीटा इक्वल टू बीटा इक्वल टू अल्फा, क्योंकि उसने बोला कि इक्वल एंगल हो रहे हैं. तो अगर थीटा, बीटा और अल्फा इक्वल हैं तो दिस इंप्लाइज cos थीटा, cos बीटा और cos अल्फा भी इक्वल होंगे. अगर cos थीटा, cos बीटा और cos अल्फा इक्वल हैं, दैट मींस lmn की वैल्यूज भी आपके पास इक्वल है. नाउ देयर इज अ रिलेशनशिप L² + m² + n² = 1. नाउ lmn आर इक्वल, तो हम लोगों ने m की जगह और n की जगह l ले लिया. नाउ दिस इज बिकम 3l² = 1, l² = 1/3. l की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 1/√3 आ गई. lmn की वैल्यूज आपके पास डिराइव होगी. तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा उसमें आपने थीटा की हेल्प से lmn निकाला, यहाँ पर आपने रिलेशनशिप की मदद से lmn निकाला. देयर आर सो मेनी वेज, बेसिकली 4 वेज आर देयर जिसके थ्रू आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वे, if a line has the direction ratios, now this is x, y or z, then you have to find out what is the direction cosines. now l, m, n क्या बताया था आप लोगों को, जो आपके पास वेक्टर होता है जब उसे यूनिट वेक्टर में बदल दिया जाता है तो l, m, n आपके पास आ जाते हैं. या आप कह सकते हैं कि x आपके पास डायरेक्शन रेशियोज अगर हों तो x/√x² + y² + z², m आपके पास निकलता है y/√x² + y² + z² and n equal to z/x² + y² + z². now x, y, z given, x की वैल्यू -18, x², 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, we get 22 and we get the values. Similarly आप m और n की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. Now the fourth question is, show that point 2, 3, 4, -1, -2, 1 and 5, 8, 7 are collinear. तो कोलिनियर प्रूव करने के आपके पास 2-3 तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका आपके पास ये कि आप वेक्टर निकाल लीजिए, उनकी रेशियोज का प्रपोर्शन अगर सेम है तो ऐसे में वो वेक्टर कोलिनियर कहलाते हैं. लाइक आपके पास ए, बी, सी 3 पॉइंट्स गिवन थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट ए बी वैक्टर. नाउ ए बी वैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, बी में से ए वाली टर्म्स माइनस होती जाएंगी, यानी -1 -2i दैट इज -3i, -2 -3 दैट इज -5j, 1 -4 दैट इज -3k. सिमिलरली बीसी वेक्टर आप लोगों ने बनाया तो सी में से बी माइनस टर्म्स होती जाएंगी और बीसी वेक्टर आपके पास डिराइव हो जाएगा. अगर आप इन दोनों वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स की रेशियोज निकालें, दैट इज -3/6, -5/10, -3/6 दैट इज -1/2. इफ द रेशियोज इज सेम, दैट इज a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, then two vectors are collinear. If two vectors are collinear, that means these 3 points are also collinear. Find the direction cosines of the sides of the triangle. You have to find out the direction cosines of sides of the triangle whose vertices are given.
आप एक ट्राइंगल ले लीजिए, इसको फर्स्ट वर्टिसेस ले लिया, दैट इज बी, दैट इज सी वर्टिसेस। सबसे पहले आपको वेक्टर निकालना पड़ेगा, तभी आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं। दीज आर द पॉइंट वेक्टर। तो आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस किसकी निकालनी है? पॉइंट्स की नहीं, साइड की निकालनी है। तो आप लोगों को ए बी वैक्टर बनाना पड़ेगा पहले। तो ए बी वैक्टर कैसे बनाएंगे? बी में से ए की टर्म्स माइनस होकर आई जे के लगता जाएगा। -1 -3 दैट इज -4i, दिस -4j, दिस माइनस दिस प्लस 6k। सिमिलरली आपने बीसी वेक्टर बनाया, सी में से बी की टर्म्स माइनस कर कर, सी ए वैक्टर बनाया, सी में से ए की टर्म्स माइनस कर कर, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, एंड दैट यूनिट वेक्टर इज दिस डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। सिमिलरली बीसी का मैग्नीट्यूड आपके पास निकाला हुआ है, तो बीसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। सिमिलरली आप सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड उससे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जब हमने अलग अलग लिखा तो ये जो आपके पास कोफिशिएंट्स आए हुए हैं, दैट इज योर एलिमेंट ऑफ साइड ए बी, दैट इज एलिमेंट ऑफ साइड बी सी, एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए सी। थैंक यू सो मच।